सभी को मेरा नमस्कार। मैं मूल शंकर, आपका अपना। जैसे कि मैंने आपको वायदा किया था कि मैं पहले भी बताया है और भी बताऊंगा कि महानगरों के पोल्यूशन से कैसे बचाया जा सकता अपने आप को। देखो, पोल्यूशन तो रहेगा और हो सकता है समय के अनुसार और बढ़ता चला जाए। उस पोल्यूशन से अपने आप को बचाने के लिए उपाय ढूंढते रहने चाहिए। अब उसमें एयर फिल्टर आते हैं, मैंने भी लगाए हैं। उसका जो फिल्टर है वो ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, उसको साधारण व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता, ना ही बिजली के बिल अफोर्ड कर पाता है। तो उसी वातावरण में रहकर हम किस तरीके से अपने आप को बढ़िया तरीके से रह सकते हैं। बढ़िया तरीके से रहने के एक दो कारण हैं, तरीके हैं। बढ़िया तरीके से रहने के एक दो तरीके हैं। या तो अपने आप को कॉकरोच जैसा बना लो, अर्थात उसके फेफड़े जो हैं किस प्रकार से हैं, किस तरीके से न उसने ईजाद कर लिए हैं, अपने आप को जीवित रखा हुआ है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी नहीं लेता, वो भी ऑक्सीजन ही लेता है। और जो घर में रह रही है उस ऑक्सीजन में वो जीवित रहता है। गुफाओं में रह रही है उस ऑक्सीजन को जीवित रखता है। जितनी उसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी उसको लेता है। तो हम भी इस क्रिया को शारीरिक रूप से लागू कर सकते हैं। शारीरिक रूप से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने फेफड़ों को, अपने चेस्ट को उस तरीके से तैयार करें प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम करने के लिए एक वातावरण विशेष होना चाहिए, खुला, जहाँ पे डस्ट ना हो। इसको आप जंगलों में जाके, पार्कों में जाकर, एक ऐसे समय में जाकर जहाँ पर डस्ट ना उड़ रही हो, वहाँ पर जाकर प्राणायाम को अपना सकते हैं। और प्राणायाम के द्वारा इस चेस्ट को इस तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो ये क्रिया है। दूसरी क्रिया है कि हम ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर में कम कर दें। रिक्वायरमेंट ज़रूरत कम हो जाए। जैसे कि बताया ना कि जैसे फायर ब्रिगेड वालों को 3 प्रकार से आग बुझाने के तरीके बताए जाते हैं। एक तो दम घोटना, एक उसका भोजन ख़त्म कर देना, और एक उसको ठंडा कर देना। 3 प्रकार के तरीके हैं। इसी प्रकार से इस शरीर में भी इस प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसकी ज़रूरत ही ख़त्म कर दी जाए ऑक्सीजन की। मैंने देखा है जो सिद्ध महात्मा कंदराओं में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, जहाँ पर बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर भी कम है और बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है कई दफ़ा। परंतु उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत भी कम हो जाती है। वो ज़्यादा नहीं सोचते, विचार नहीं करते। जो सब्जेक्ट सामने पड़ जाता है उसी के बारे में निर्णय लेते हैं। ज़्यादा सोचा कैसे जाता है? इस हमारी जो खोपड़ी है, मस्तिष्क है, इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे जैसे हम ज़्यादा सोचेंगे, जैसे जैसे हम टेंशन में रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी ही इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ये फैक्ट है, कोई दो राय नहीं इसमें। इसलिए सोचना मस्तिष्क का काम है, वो क्रिया करता ही रहता है। आप मस्तिष्क नहीं हो, ये आप जान लो। ये क्योंकि मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है, एक मुर्दे के पास भी पाया जाता है, परंतु वो सोच नहीं सकता क्योंकि वहाँ से आप हट चुके हो, वहाँ से मैं हट चुका हूँ। अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, जो मैं
अर्थात मैं जो चेतन हूँ वहाँ से हट चुका हूँ। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो कि मैं मस्तिष्क को चला रहा हूँ। जैसे कि छोटे बच्चों को कह देते हैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, दिमाग कहाँ है तुम्हारा। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मदर भी, पापा भी, गुरु भी यही बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है। इसका मतलब दिमाग को हम इस्तेमाल करते हैं, इससे दूर हटाया जा सकता है और हटना चाहिए। जब दिमाग को हम चला रहे हैं तो इस गति को स्लो भी कर सकते हैं, इसकी गति स्लो करें। दूसरा, प्रैक्टिकल में अगर उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो अपने जो घर के बिस्तर हैं, कम से कम कारपेट रखें घर के अंदर, बहुत कम कर दें। और सर्दियों में तो खास कर, गर्मियों का तो देखो ऐसा है, वो कारपेट गर्म हो जाता है, डस्ट बाहर निकल सकती है। परंतु महानगरों में सूर्य ही उदय नहीं होगा तो फिर डस्ट क्या बाहर निकलेगी, क्योंकि डस्ट बाहर झाड़ेंगे तो डस्ट ही जमेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें और जितना हो सके डस्ट बाहर ऐसी जगह झाड़ें जहाँ पर वापस ना आए। दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूम को क्लीन करके रखें, साफ करके रखें। और कुछ पौधे ऐसे आते हैं जो रूम के अंदर लगाए जा सकते हैं और उससे ऑक्सीजन मिलती रहती है, जैसे मनी प्लांट है, और भी बहुत से, आप नागफनी है वगैरह वगैरह, बहुत से पौधे मिल जाएंगे इस प्रकार के जो रूम के अंदर लगाए जा सकते हैं। वो नमी को सोखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वो रात में उनकी भी प्रकृति बदल जाती है। इसलिए एक काम और हो सकता है कि आप जंगलों में जाएं, जैसे जंगली तुलसी होती हैं, उनके पत्तों को इकट्ठा करें और वो तकिए में भर लें, तकिए में भर लें एक बैग में, जो कि कॉटन का बना हो, और उसको आप अपने घर में अपने सिरहाने इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे पतली लेयर हो, अगर आपको मोटा तकिया चाहिए तो मोटा तकिया नीचे रखिए, उसके ऊपर लेयर इसकी रखिए, उससे आपको बहुत सहारा मिलेगा। जंगली तुलसी ओरिजिनल घर में इस्तेमाल करने वाली तुलसी नहीं, ये जंगली तुलसी आप जंगलों में जाएंगे तो वो मिल जाएगी। इस प्रकार का आप उपाय कर सकते हैं, निकल सकते हैं। वो आप समय समय पर अपना शोध करेंगे तो वो उपाय निकाले जा सकते हैं। जैसे कि सूखा कूलर चला सकते हैं। मैं आम जन समुदाय के लिए कह रहा हूँ कि जो फिल्टर या एयर फिल्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए सूखे कूलर को भी चला सकते हैं। चारों तरफ कपड़ा लगाकर, चारों तरफ ही लगाए, आगे भी छन के आए और अंदर जाती है वायु, वो भी छन के जाए। उसका रेगुलेटर लगा दें, जो कोई भी पंखे का रेगुलेटर लें उसको स्लो मोशन पे चलाएं, और हो सके तो दीवार की तरफ चलाएं, अपनी तरफ ना चलाएं। रूम को फिल्टर करने के एक ये बहुत बढ़िया साधन है। और हो सके तो सीलिंग फैन है, छत का पंखा है, तो उसमें भी आप अपने तौलियों को इस तरीके से सिल दें जैसे पजामा या पैंट, उस तरीके से उसमें भर दें पंखड़ी में, पंखड़ी को उसको कवर कर दें और उसको स्लो उसमें चला सकते हैं, स्लो मोड में। फिर भी अगर ये ठंड लगता है, हवा आती है, तो वो पंखड़ी को खोल के उल्टा कस दे और वो जो ऊपर की तरफ जाए, तो वो आपका जो रूम है एयर फिल्टर का काम करेंगे भी ये गैजेट, और बढ़िया तरीके से आपको परेशानी से बचा पाएंगे। तो ये भी तरीके आप आजमा सकते हैं। ये सिंपल है, साधारण है और सभी की पहुंच में है। इस प्रकार के आप भी शोध करते रहें। अगर आपको कोई नया तरीका मिलता है तो आप बताइए, आप भी बताइए। तो ये तरीके हैं। और अगर बीमारी से बचना है तो आप उस तकिए में जो खोल है उसमें नीम के पत्ते भी भर सकते हैं। नीम के पत्ते अगर भरे जाते हैं तो जो नॉर्मली सिर दर्द होता है, शारीरिक कष्ट हो जाते हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। परंतु
नीम के पत्ते इतने ना तोड़ लें कि नीम ही खाली डंडियों पे खड़ा हो बेचारा, इसका विशेष ध्यान रखें। और नीम की जैसे निबोली होती हैं गर्मियों में होंगी, सावन के टाइम में होती हैं, उनसे जो पौधे बनते हैं कोशिश करें कि वो आप जब भी जंगलों की तरफ जाएं उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाकर जंगलों में डाल दें, अपने आप वे पेड़ हो जाएंगे। तो उन चीज़ों को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कावड़ का जो जल है उसके द्वारा अगर उसको सींचा जाएगा तो जो वो नीम है या पीपल है या बरगद है, उसके अंदर जो फल निकलेगा वो इतना ऊर्जा से भरपूर होता है वो, कि वो कैंसर की बीमारी को भी ठीक कर सकता है। ये आपको मैं बता दूं, क्योंकि कैंसर का भी जन्म हमारे प्राण से ही होता है। जितनी भी बीमारियां हैं सारी प्राण से ही, हमारे प्राण विपरीत हो जाता है तभी होती हैं, और मेंटली टेंशन से होती हैं। इस मेंटली टेंशन का कारण भी प्राण ही होता है। अगर प्राण शुद्ध हो, प्राण प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से चले, फिर आपको टेंशन नहीं होगी। प्राण शुद्ध हो जाता है पहाड़ों में इन तरीके से जो तीर्थ यात्रा हैं, तीर्थ यात्रा समय समय पे करते रहें तो वो प्राण भी शुद्ध हो जाता है। आगे उपाय जो भी मिलेंगे हम भी बताएंगे। आपको कोई नया उपाय सूझता हो तो वो भी बताइए, सभी का भला हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सबको शेयर कर सकें। हरिओम। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। हरिओम हरिओम। एक बात कहना भूल गया मैं आप लोगों से, असल में मैं कहता नहीं हूँ इसलिए मैं ध्यान नहीं रहा। भाई आप लोग शेयर ज़रूर किया करें, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये शेयर करने से सभी के पास जाएगी। आप एक छोटा सा बटन दबाएंगे वो शेयर हो जाती है अपने, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि आगे आप लोगों को भी सुविधा हो। और मेरा यही मानना है कि जो आप लोगों को मिल रहा है वो सभी को मिले, और उसमें कोई आप लोगों की कोई सलाह मशवरा हो तो भेजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। हरिओम 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 हरिओम।